सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन यह है कि आप जनरल जनरल कैटेगरी के पक्ष में हम्म, आप बहुत बोल चुके हैं, हम्म। तो और नया कोई अपडेट आपके? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी जब से 13 जनवरी 2026 से यूजीसी एक्ट लाया गया है, तब से जनरल कैटेगरी के अंदर एक बहुत बड़ा अवेयरनेस आ गया है। और जनरल कैटेगरी जितना संभवतः आज़ाद भारत में पहली बार जितना अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई की है ना, उतना अभी तक कभी नहीं की है। और हर दिन ऐसे ऐसी खुशखबरियां आती है जनरल कैटेगरी के पक्ष में, जिससे मैं कम से कम राजनीतिक व्यवस्था को समझता हूँ, सरकारी कामकाज को समझता हूँ। मुझे तो अब बहुत हद तक अब यकीन होते दिखता है कि अब जनरल कैटेगरी के दुख के दिन दूर नहीं है। और उसको लेकर बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, और मैं अभी एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। आप सब जनरल कैटेगरी इसे देखिए और सुनिए, यकीन मानिए आपके एकदम खुश हो जाएंगे। आपको दिखेगा यकीन और बढ़ेगा कि रिजर्वेशन जैसी चीजें नहीं चल सकती। दोस्तों, ये मामला है बिलासपुर हाई कोर्ट का, जिसमें आज से लगभग 21 साल पहले दो व्यक्ति, एक एसटीएससी, तथाकथित एसटीएससी बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ आगे पता चलेगा, एक एसटीएससी और एक नॉर्मल व्यक्ति के बीच में लड़ाई हुआ था। अब लड़ाई हुआ था तो ध्यान से सुनिएगा। वो लड़ाई हुआ था तो जो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट, वो क्या किया था कि उसके तहत 200 धारा, आईपीसी की धारा 294, आईपीसी की धारा 323 और उसके बाद एसटी/एससी एक्ट का धारा 3(1) का आर धारा के तहत अपराध दर्ज हो गया था। और जो ट्रायल कोर्ट है इसको मान भी लिया, और इसको मानने के बाद में वो सीधे के सीधे उनको दोषी करार दे दिया और उनको सजा दे दिया। अब इसके बाद में जो आरोपी थे वो हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे इसके खिलाफ में, मतलब अपने ऊपर जो सजा हो उसके खिलाफ में। अब देखिए 21 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, 21 साल पहले बस आरोप लगाया, सॉरी, जो व्यक्ति आरोप लगाया, जिसको पीड़ित कहा जा रहा है, कि मेरे साथ एसटी/एससी एक्ट के तहत मेरे साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, और कोर्ट ने मान लिया और उसे सजा भी दे दिया। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा। अब लेकिन क्या इत्तेफाक हो गया? क्या कोई कानून बदल गया? नहीं, ये बस 13 जनवरी 2026 के बाद से जो स्वर्ण है, जनरल कैटेगरी अपने अधिकारों को लेकर दिन रात सजग बन गया। और उसके इस सजगता का परिणाम ही है कि अभी बिलासपुर हाई कोर्ट में फिर एक नया जजों की पैनल बैठा, और वो जजों की पैनल में जो कि अभी जो उसके प्रमुख थे जस्टिस N.K. व्यास, उन्होंने एक चीज कहा कि केवल और केवल मौखिक आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों ध्यान इस चीज को सुनिएगा। उन्होंने कहा कि केवल मौखिक आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा, इनके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी बात ये कही कि ये जो आरोपी हैं, जो एसटी/एससी सर्टिफिकेट पेश किए हैं, उस सर्टिफिकेट में बहुत सारी कमियां हैं। उस सर्टिफिकेट में सुधार करे, और नहीं तो उनको भी इस चीज को जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद में वो कुछ जुर्माना भी लगाया, जो याचिकाकर्ता ही देगा। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि 21 साल पहले वही कोर्ट वही कानून, बस आरोप लगा एसटी/एससी एक्ट के तहत, क्या हुआ? सजा पड़ गया। लेकिन 21 साल बाद क्या नया हुआ? क्या कानून बदला? जी नहीं। 21 साल बाद नया ये हुआ कि स्वर्ण अपने अधिकारों को लेकर एकदम अड़ गया। स्वर्ण प्रखरता से बात पूछने लग गया है कि मैं केवल बस एक स्वर्ण जाति का हूं, और आप कैसे मेरे पर बिना सोचे समझे कह सकते हैं? तो अब कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन हो रहा है, जागरूकता हो रहा है, उसी का परिणाम है। और यही नहीं दोस्तों, यही नहीं, बात तो यहाँ तक भी निकल रही है ना कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो लड़ाई झगड़ा का शुरुआत तो नॉर्मल तरीके से हुआ था, लेकिन लड़ाई झगड़ा शुरुआत होते वक्त अगर वो जाति सूचक कोई शब्द का प्रयोग कर दिया, तो अब वो जाति सूचक शब्द के लिए प्रखर प्रमाण की जरूरत है। और ये बात भी उठ रही है कि अगर वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया तो कार्रवाई हुआ, तो जाति सूचक का शब्द का प्रयोग तो वो मतलब एसटी/एससी की तरफ से भी किया गया था, तो उस पर कार्रवाई कब होगी? तो लेकिन यहाँ पर कोर्ट अभी
उन लोग को सज़ा नहीं दे पा रहा है, मतलब एसटी-एससी वालों को, क्योंकि ऐसा कानून नहीं है कि एसटी-एससी किसी को गाली दे स्वर्ण को तो उसके लिए कुछ प्रावधान हो। लेकिन आप लोग अड़े रहिए, अपने आंदोलन में लगे रहिए और हम जैसे लोगों को चीज़ों को शेयर करिए, जागरूकता फैलाइए। वो दिन भी दूर नहीं ना दोस्तों कि जब कोई आप ब्राह्मणों को भी गाली देगा ना, दुर्व्यवहार करेगा, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, कायर समाज हो, तो उसके खिलाफ भी धारा बनेगा और एसटी-एससी एक्ट के तहत धारा बनेगा। दोस्तों आप लोग यकीन मानिए, मेरा यकीन करिए, ये एसटी-एससी धारा-उरा के दिन लंबे नहीं है, आपके सुखद दिन बहुत पास आ गए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही अपडेट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।